आदमी ने द्वार खटखटाया, दरवाजे खुले। उस पादरी ने दरवाजे खोलकर देखा कि कोई काली चमड़ी का आदमी खड़ा हुआ है। वो चर्च सफेद चमड़ी के लोगों का चर्च था। वहां काली चमड़ी के लोगों के लिए कोई इजाजत न थी। अब तक ऐसा मंदिर नहीं बन पाया है जो सबके लिए हो। उस पादरी ने कहा, लौट जाओ वापस। क्या करने के लिए इतनी रात में यहां आए हो? उस आदमी ने कहा, हो सकता है मैंने सोचा रात में तुम मुझे न पहचान पाओ और मुझे भीतर चले जाने दो। दिन में तो मेरा घुसना मुश्किल था, मेरी चमड़ी घोषणा करती कि मैं काला हूं। लेकिन मेरे मन में भी भगवान के लिए प्रार्थना उठती है और मेरे मन में भी खोज पैदा होती है, और मैं भी प्यासा हूं और पानी की खोज में निकला हूं। क्या मुझे भीतर ना आने दोगे? उस पादरी ने कहा कि जाओ, पहले अपने मन को शांत करो, पहले अपने मन को शांति से भरो, प्रेम से भरो, और आना, पीछे आना। जब तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाए तो फिर मैं तुम्हें परमात्मा तक जाने दूंगा। अभी क्या करोगे? बिना मन के निर्दोष हुए कौन परमात्मा तक जा सकता है? इसलिए वापस लौट जाओ। वह आदमी वापस लौट गया। 2-3 महीने बीत गए, वो दोबारा नहीं आया। उस पादरी ने सोचा कि वो आएगा भी नहीं। उसने शर्त ऐसी लगा दी थी कि अब आने की कोई गुंजाइश न थी। न होगा मन निर्दोष, न वो आएगा। लेकिन एक दिन रास्ते पर वो आदमी मिल गया, वो नीग्रो मिल गया। उसे देख के वो पादरी हैरान हुआ। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी आंखें बदल गई थी, उसका चेहरा बदल गया था, उसका सब कुछ बदला हुआ मालूम पड़ता था। वो कोई और आदमी हो गया। उसके चारों तरफ एक रोशनी और शांति मालूम पड़ती थी। उसके चारों तरफ एक प्रेम झरता हुआ दिखता था। उस पादरी ने उसे रोका और पूछा कि तुम दोबारा नहीं आए? उस आदमी ने कहा, मैं तो आता था, लेकिन परमात्मा ने आने से रोक दिया। उस पादरी ने कहा, क्या मतलब? वो नीग्रो बोला, जब मैंने अपने मन को निर्दोष करने के प्रयास किए और जब मैं शांत हो गया और जब मेरा हृदय प्रेम से भर गया, तो एक रात सपने में मुझे भगवान दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों तू प्रार्थनाएं कर रहा है और क्यों मन को शांत और निर्दोष कर रहा है, क्या चाहता है? तो मैंने उनसे कहा, हमारे गांव में जो चर्च है मैं उसमें प्रवेश चाहता हूं। तो भगवान हंसने लगे और उसने कहा कि तू बिल्कुल पागल है। 10 साल से मैं भी कोशिश कर रहा हूं उस मंदिर में घुसने की। वो पादरी मुझे नहीं घुसने देता, तुझे कैसे घुसने देता? तू बिल्कुल ना समझ है, ये ख्याल छोड़ दे। तू और कोई वरदान मांग तो मैं पूरा कर दूं, लेकिन ये वरदान मैं भी नहीं दे सकता हूं जब मैं ही नहीं घुस पाता। तुझे उस मंदिर में प्रवेश दिलवाने में असमर्थ हूं। और मैं आपसे कहता हूं, भगवान ने डर के 10 साल कहा होगा। सच्चाई तो यह है कि 10,000 साल से भगवान कोशिश कर रहा है कि किसी मंदिर में घुस जाए, लेकिन किसी मंदिर के पादरी और पुरोहित उसे नहीं घुसने देते। असल में आज तक भगवान किसी मंदिर में प्रवेश नहीं पा सका है और ना आगे पा सकेगा, क्योंकि भगवान है विराट और अनंत, और आदमी के बनाए गए मंदिर बहुत छोटे, और भगवान है असीम, और आदमी जो भी बनाएगा उसकी सीमा होगी। आदमी जो भी बनाएगा वो आदमी से बड़ा नहीं हो सकता। आदमी की लिखी गई किताबें भी आदमी से बड़ी नहीं होती। आदमी के बनाए गए दर्शन शास्त्र भी आदमी से बड़े नहीं होते। आदमी की फिलोसफी भी आदमी से छोटी होती है। आदमी के मंदिर, आदमी की पूजा, आदमी की प्रार्थना, आदमी जो कुछ भी करेगा वो आदमी से बड़ा कैसे हो सकता है? इसलिए आदमी कुछ भी करे उससे भगवान का कोई संबंध नहीं। फिर क्या है? आदमी दौड़े तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, आदमी कुछ बनाए तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, आदमी कुछ करे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, सत्य तक नहीं पहुंच सकता। हमारी प्रार्थनाएं हमें कहीं ना ले जाएंगी, और हमारी पूजाएं भी नहीं, और हमारे शास्त्र भी नहीं, और हमारे धर्म भी नहीं।
क्योंकि हम उनको बनाने वाले हैं। फिर क्या है रास्ता आदमी को कि वो सत्य को जाने, स्वयं को जाने, शांति को जाने, संगीत को जाने? क्या है रास्ता? रास्ता कोई और है। उस रास्ते की 3 दिनों में आपसे मैं बात करूंगा। प्रार्थना रास्ता नहीं है, पूजा रास्ता नहीं है, मंदिर मार्ग नहीं है, शास्त्र द्वार नहीं है। फिर क्या है रास्ता? क्या है द्वार? 3 छोटे छोटे सूत्रों पर जो मुझे दिखाई पड़ते हैं कि मार्ग बन सकते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। पहले सूत्र पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा। पहला सूत्र, मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य जो बात जानने की है वो ये कि वो जो भी कर सकता है, जो भी बना सकता है, जो भी निर्मित कर सकता है, उससे नहीं, बल्कि जिस भांति भी वो खुद को छोड़ सकता है, खुद को मिटा सकता है, खुद को खो सकता है। क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा वो मेरे मैं को और मजबूत कर देगा, और मैं जो भी करूंगा उससे मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाएगा, और मैं जो भी बनाऊंगा उसका बनाने वाला मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। और अहंकार के अतिरिक्त कौन सी दीवार है जो तोड़े है मनुष्य को? और कोई दीवार नहीं है। किसी भांति मेरा मैं विलीन हो जाए और खो जाए, किसी भांति मैं कुछ न करूं, कुछ न सोचूं, कहीं न दौड़ूं, सब भांति मेरा चित्त ठहर जाए, न करने में चल रहा हो, न सोचने में, न प्रार्थना में, सब भांति मेरा चित्त ठहर गया हो, रुक गया हो, स्तब्ध हो गया हो, जैसे कोई झील ठहर गई हो, उसमें कोई लहरें न उठ रही हो। ऐसा अगर मेरा चित्त हो जाए तो शांत, उस स्पंदनहीन, उस मौन, उस साइलेंस में जाना जा सकता है वह जो मेरा स्वरूप है और सबका स्वरूप है। लेकिन मेरे करने से नहीं, मेरे कुछ बनने से नहीं, बल्कि मेरे मिटने से। धर्म बनने का रास्ता नहीं, मिटने का रास्ता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि संसार जो कि बनने का रास्ता है, आखिर में मौत में ले जाता है जहां सब मिट जाता है। और धर्म जो कि मिटने का रास्ता है, आखिर में वहां ले जाता है जिसके मिटने की कोई संभावना नहीं। जो मिटते हैं वे उसे पा लेते हैं जो अमिट है। बूंद अपने को सागर में खो देती है तो सागर हो जाती है, और आदमी अपने को खो देता है तो परमात्मा हो जाता है। इसलिए आदमी का किया हुआ कुछ भी ले जाने में समर्थ नहीं। आदमी अपने को अन किया कर दे, अनडन कर दे तो पहुंच जाएगा कहना गलत है, क्योंकि वहां वो है, वो पाएगा कि वहां तो मैं हूं। तो आदमी कैसे अपने को अनडन कर दे, कैसे अपने को मिटा दे, ना कर दे, शून्य कर दे, कैसे मनुष्य अपने को शून्य कर ले। उसकी पहली सीढ़ी है, मनुष्य को शून्यता की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है अज्ञान। आपने सुना होगा कि सत्य को पाना है तो बहुत ज्ञान अर्जित करना होगा। मैं आपसे कहूंगा, अगर सत्य को पाना हो तो ज्ञान को विसर्जित कर देना होगा, अर्जित करना नहीं।